अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS 506 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी लाइक में शेयरिंग करके जाइएगा। आपके रिलेटेड मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अपलोड करके रखा हुआ है, तो एक बार चैनल को विजिट लाजमी कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मिड टर्म के लिए, फाइनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं, तो उनको जाकर लाजमी वॉच करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास मिड टर्म के लेक्चर सारे के सारे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। अभी ज़्यादा टाइम है वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, मैं डायरेक्टली चलता हूँ आपको क्वेश्चन फाइल के ऊपर लेकर आपको मैं समझाता हूँ कि हमें क्या चीज़ जो है वो बनानी है। हमारे पास जो बुक है वो यहाँ पे है वेब डेवलपमेंट की। यहाँ पे गलती से इन्होंने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जो कि हमें इस असाइनमेंट को बनाने के लिए जो चीज़ें आनी चाहिए उनको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो कि आपने CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कवर किया होगा। उसके बाद डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट हमें यहाँ पे आना चाहिए, जो कि हम लोगों ने 304 के अंदर कर लिया था। मेंबर फंक्शन और मेन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ये भी आपने 304 के अंदर काफ़ी हद तक कर लिया होगा। बिल्कुल सिंपल सी असाइनमेंट है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने CS 304 और CS 201 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों को फिर भी नहीं पता तो मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर जाकर CS 201 P वाला लेक्चर जो सुन सकते हैं, आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। यहाँ पे बेटा कुछ सॉफ्टवेयर की रिकमेंडेशन दी गई है कि आप नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और JDK पैकेज फॉर जावा सोर्स कंपाइलेशन आपके लिए होना आपके पास होना ज़रूरी है। ये JDK क्या होता है? JDK बेसिकली एक जावा डेवलपमेंट किट होती है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी जावा का प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं, ठीक है। अब ये JDK क्या है और नेटबीन्स क्या है, ये दोनों आपको चाहिए अगर आपको अपनी असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करना है तो, ठीक है। इन दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके अपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसका बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है, जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे, आप जैसे नेटबीन्स लिख के इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का ये नेटबीन्स है और ये आपके पास ओपन आके आ जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। बड़ा सिंपल सा इसका इंटरफेस है। अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हमने करना गया है। कहते हैं जी राइट अ प्रोग्राम इन जावा। सबसे पहले क्या करना है, आपने जावा के अंदर एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। डेट विल हैव 2 क्लासेस, जिसके अंदर आपके पास 2 क्लासेस हों। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होती हैं, इनको ध्यान से पढ़ा करें। जिसका नेम आपने स्टूडेंट रखना है और टेस्ट रखना है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट क्लास विल हैव 3 एट्रीब्यूट। जो आपकी स्टूडेंट क्लास होगी उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स होने आपके पास चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में साथ साथ दिखाता भी रहूँगा। ओके, उसके बाद क्या कहता है कि जो उन एट्रीब्यूट्स के नेम है वो आपने यही रखने हैं। ये जो चीज़ें क्वेश्चन फाइल के अंदर दी जाती है ना, इनको जरा ध्यान से देखा करें। ID, नेम एंड प्रोग्राम एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर एंड प्रिंट etc। अब इनको आपने गेटर सेटर भी असाइन करना है और प्रिंट फंक्शन भी इन्हीं के थ्रू करवाना है आपने, इन्हीं एट्रीब्यूट्स के थ्रू। टेस्ट क्लास विल हैव द मेन मेथड इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 4 ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास एंड देन स्टोर देम इनटू द अरे। जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है मिस कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा जो मैंने असाइनमेंट्स के सोल्यूशन देखे उसमें मिसिंग था ये अरे वाला। यू हैव टू राइट अ कोड फॉर एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग एज वेल इन द केस इफ अरे इंडेक्स इज टू बी एक्सेस्ड आउट ऑफ बाउंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, वहां से भी आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग किस सूरत में की जाती है कि जब आपके पास कोई एरर आए तो आपका जो प्रोग्राम है वो बंद ना हो, ठीक है। उस सिलसिले में हम एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल दी गई है कि आपने स्टूडेंट क्लास बनानी है जिसके 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर जो है आपने बनाना है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसको इनिशियलाइज करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मेन चीज़ है बेटी वो यहाँ पे आपकी। और इसको मैं यहाँ पे समझाने की बजाय डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कोडिंग के ऊपर, मैं वहाँ से आपको समझाऊँ ज़्यादा बेहतर है। मैंने अपना ये जो कोड है ये नेटबीन्स के अंदर बनाया था, और मैं भी आपको रिकमेंडेशन करता हूँ कि नेटबीन्स के अंदर बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी आगे जितनी भी असाइनमेंट आनी है ना बेटा वो सारी नेटबीन्स के अंदर ही बननी है, ठीक है। अब जब मैंने इसको बनाना था तो मैंने कैसे बनाना था बेटा, सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे जावा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन को आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी फाइल को एक नेम दे देना है, प्रोजेक्ट के नेम को, ठीक है। अब प्रोजेक्ट नेम की जगह आपने जो नेम रखना है बेटा वो टेस्ट रखना है, ठीक है। अब आप टेस्ट तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है क्योंकि मैंने असाइनमेंट बनाई थी, तो अभी मैं यहाँ पे कोई और नाम रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं फर्ज करें अभी यहाँ पे इसको शान नाम दे देता हूँ और यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो जाएगा कुछ इस वे के अंदर, ठीक है।
अब जो समझने वाली बात वो ये है कि बेटा आपने यहाँ पे इसको कमेंट्स को हटा देना है बिल्कुल, और ये आपका बेटा मेन फंक्शन है। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड जहाँ पे लिखा है ये आपका मेन फंक्शन है, और ये आपकी सिंपली जो पब्लिक क्लास जो आपकी बनी है, जो शान नेम से आपने प्रोजेक्ट बनाया था ये वो है, और जो आपके पैकेज का नेम है शान, वो यहाँ पे देखें आ गया। अब ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पैकेज फाइल। मैंने जो कोड आप जब बनाया था तो मैंने फाइल नेम रख के इसको बनाया था, इसलिए यहाँ पे पैकेज फाइल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद import java डॉट util डॉट अरे लिस्ट इसलिए लिखते हैं कि आप अगर इसको cmd के ऊपर रन करना चाहते हैं, कमांड प्रमोट के ऊपर रन करना चाहते हैं, तो आपको इसको लिखना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें कहा गया था कि आपने क्लास बनानी है स्टूडेंट के नेम से, हमने यहाँ पे स्टूडेंट के नेम से क्लास बना दी। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको बना भी रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। देखें, उन्होंने हमें कहा था कि स्टूडेंट नेम से क्लास बनानी है और प्रोजेक्ट का नेम टेस्ट हो। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट का नेम आपको बता दिया कि टेस्ट रखने है, और क्लास हमने बना ली स्टूडेंट के नेम से। ठीक है, अब उसने कहा था कि जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जिनके नेम क्या हो, आईडी, नेम और प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे देखें 3 एट्रीब्यूट बना दिए स्टूडेंट क्लास के। एक को मैंने नाम दे दिया आईडी का, दूसरे को मैंने नाम दे दिया नेम का, और तीसरे को मैंने नाम दिया प्रोग्राम का। ये तीनों मैंने नेम यहाँ से पिक किए हैं जो हमें सर ने गिवन किए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग गेट आईडी सेट आईडी के नाम से फंक्शन बनाया, जिसे आप लोग गेटर सेटर फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमें कहा गया था कि आपने गेटर सेटर फंक्शन बनाने हैं और फिर आपने मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज करके इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब सेटर गेटर फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं। आप सिंपली बेटा अपनी फाइल के ऊपर आए, फाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने स्टूडेंट वाली क्लास के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रिफ्लेक्टर के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है इनकैप्सुलेट फील्ड का। इसकी शॉर्टकट कमांड भी है यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और ई, आप डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिफ्लेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे बेटा, आपके इन्हीं 3 पैरामीटर्स के ऊपर, आपके इन्हीं 3 एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो आपने यहाँ पे बनाए हैं आईडी, नेम और प्रोग्राम, इनके यहाँ पे सेटर गेटर फंक्शन बन जाएंगे जो यहाँ पे बनाए हैं। देखिए गेट आईडी, गेटर फंक्शन, सेट आईडी, सेटर फंक्शन, ये सारे उसको खुद ही बना देगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपका प्रोग्राम जब रेडी हो चुका होगा, प्रोग्राम तक। ठीक है, जो आपने तीसरा एट्रीब्यूट बनाया था प्रोग्राम के नेम से, यहाँ तक सेटर गेटर फंक्शन बन चुका होगा। अब ये करने से आपको फायदा क्या होगा, फायदा आपको ये होगा कि आपके स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली मैंने अपनी सबसे पहले आईडी को कॉल किया, फिर नेम को कॉल किया, फिर प्रोग्राम को कॉल किया। ठीक है, आईडी के अंदर मैंने अपनी वीडियो वाली आईडी सेट कर देनी है। उसके बाद नेम के अंदर मैंने अपना नेम सेट कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी आईडी और अपना नेम सेट करना है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अपनी डिग्री सेट कर देनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर जो है ये तो हमने यहाँ पे बना दिया था। अब उसके बाद हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग वही 3 एट्रीब्यूट्स को पिक कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो मैं इसको जाहिर है ये वो जो पहले मैंने नेम यूज किए थे उनको मैं यूज नहीं कर सकता, मुझे अलग नेम रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप इन नेम्स को चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट मैंने आईडी को सिंपली आई कर लिया, उसके बाद नेम को सिंपली एन कर लिया, प्रोग्राम को सिंपली पी कर लिया। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आईडी को इक्वल कर दिया आई पैरामीटराइज्ड एट्रीब्यूट के, उसके बाद एन को मैंने इक्वल कर लिया नेम के, और प्रोग्राम को मैंने इक्वल कर लिया पी के, यानी कि वैल्यू इसके अंदर आएगी और उसको मैं गेट कर लूंगा फिर इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू। ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइड प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ, गेट आईडी कर रहा हूँ, गेट नेम कर रहा हूँ और गेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है, सेटर फंक्शन से वैल्यू सेट कर दी, अब गेटिंग फंक्शन से मैं गेटर फंक्शन से क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को गेट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, उसके बाद इफ दिस डॉट गेट आईडी सब स्ट्रिंग 02 इक्वल्स BC। अब यहाँ पे क्या मसला है, मेन चीज यहाँ से आती है। अगर तो आपकी पहली आईडी मैच होगी, यानी कि आपने देखा यहाँ पे आईडी लिखी ना BC, अगर तो आपने जो नीचे आप जो 3 आईडीज इंटर करेंगे जो आपने यहाँ पे इंटर किए हैं, अगर तो ये तीनों आईडी BC के साथ मैच हो जाएं तो कह दे ठीक है जी इक्वल है, मैच है। अगर वो मैच ना हो तो फिर वहां पे उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट डॉट इन योर प्रोग्राम डज नॉट मैच। ठीक है, यानी कि अगर आपकी पहले जो आपने यहाँ पे आईडी इंटर किया अपनी वो है BC, ठीक है, और आपने यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर किया है उनके भी शुरू पे आता है BC, तो यानी कि जो पहले 2 करैक्टर हैं, जो पहले 2 आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, ये मैच है। ठीक है,
तब आप वो यहाँ पे मैसेज यूज करेगा इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। अगर वो मैच नहीं होता इन द केस, तो फिर वहां पे वो क्या कहेगा, यूर प्रोग्राम डज नॉट मैच विद योर सिस्टम आईडी, ठीक है। ये सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको अलग करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा दी है। आप इस लाइन को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू वाली बात कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो पैकेज जो फाइल का नेम रखा था वो फाइल था, इसलिए यहाँ पे फाइल आ रहा है लिखा हुआ। अगर आप यहाँ पे टेस्ट लिखते हो तो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ आता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपली मेन फंक्शन के अंदर आया। मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे 3 अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए कंस्ट्रक्टर के, जो सर ने मुझे कहा था बनाने को, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट हैं, उनके अंदर मैं 3 स्टूडेंट्स का डाटा पास कर रहा हूँ। पहले स्टूडेंट का नेम आईडी है, फिर स्टूडेंट का नेम है, और फिर उसकी प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर आप ऊपर स्क्रॉल करें तो मैंने आपको यहाँ पे ये जो 3 एट्रीब्यूट्स बनवाए थे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर, सर ये वही हैं, आई, एन और पी। अब देखें, जो आईडी है वो आई के अंदर चली गई, जो नेम है वो एन वेरिएबल के अंदर चला गया, और जो डिग्री है वो पी वाले वेरिएबल के अंदर चली गई, ठीक है। वो जो अब यहाँ पे आएगी तो मैंने उसको यहाँ पे इसके क्योंकि इक्वल किया होगा, तो जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर जाके कॉल करूंगा तो सर मेरी ये वाली आईडी, ये वाला नेम और प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ आइए आपको बात की, ये चक्कर है सारे का सारा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई एक फंक्शन होता है जो आप लोग यूज करते हैं। ये अरे लिस्ट के अंदर काफी लोगों ने मिस्टेक की है, सर ये काइंडली ध्यान से इसी तरह बिल्कुल इसके स्पेलिंग लिखिएगा। और ये स्टूडेंट बेसिकली आप उसके उस क्लास का नेम है जो आपने बनाई थी ऊपर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने उसका एक, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इनका डाटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहें तो आप इस ओबीजे ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सिंपल, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना है, बस मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट का डाटा जो है ऐड कर दिया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, और फॉर लूप जो है आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने इसको सेट किया 0 और लेस देन इक्वल टू 4 किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 ही स्टूडेंट का डाटा जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना था। अब जब चौथे का आता तो वो, अब चाहें तो आप इसको यहाँ पे इक्वल 5 भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अब क्योंकि 3 स्टूडेंट का डाटा लेना था मैंने, इसलिए यहाँ पे 3 टाइम तक लूप चलाना था, ठीक है। अब बजाय इसके मैं इक्वल टू 5 करता, क्योंकि मेरे पास टोटल रिकॉर्ड 4 थे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 कर दिया ताकि ये 4 टाइम तक ही चले, उसके बाद ये ना चले, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे डाटा गेट किया और सिंपली इसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद ये कैच फंक्शन बनाया मैंने। अब इसमें हमारे पास 2 क्लासेस मैंने बना दी, एक पेरेंट और दूसरी चाइल्ड। अब ये कैच एक्सेप्शन जो होती है बेसिकली एक पेरेंट क्लास होती है, और ये कैच अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये बेसिकली मेरे पास चाइल्ड क्लास है। अब आप चाहें तो इन दोनों को राइट कर सकते हैं, चाहें तो एक को भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। मैं आपको एक बार कोड अगेन से दिखा दूं और फिर मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग एक बार कोड देख लें अगेन से, ताकि आपको कोई जहन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी हर एक चीज़ की, पर फिर भी अगर कोई जहन में आपकी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने पेड असाइनमेंट बनवानी हो तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। अब ये कोड है हमारा, मैं सिंपली इसको स्टार्ट के पर क्लिक करके आपको रन करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कोड है वो हमारा रन हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह जो अपने कोड जो है इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आउटपुट फाइल आ रही है। अब देखें ये वो पहला रिकॉर्ड जो हमने इंटर किया था ये वो है। उसके बाद ये दूसरा रिकॉर्ड जो हमने स्टूडेंट ST1 के थ्रू भेजा, ये ST2 के थ्रू भेजा, और ये ST3 के थ्रू भेजा था जो हमने रिकॉर्ड, ये वो रिकॉर्ड है सर। अब टोटल इंडेक्स इसके 4 थे, और मैंने आपको सारे के सारे तरीका समझा दिया कि मैंने इसको 4 क्यों लिए और टोटल मेरे फिर 3 ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, वो मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी हैं। अब अगर इन द केस ये मैच नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे भी BS कर दूँ, यहाँ पे BS कर दूँ, यहाँ पे BS कर दूँ, अब ये कहेगा मुझे कि योर प्रोग्राम डज नॉट मैच, ठीक है। अभी देखें, अभी यहाँ पे जरा गौर करिएगा, योर प्रोग्राम डज नॉट मैच विद योर सिस्टम आईडी। अब क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे जो ऊपर ओरिजिनल आईडी है सिस्टम की वो BC है, और यहाँ पे जो आईडी आ रही है वो कोई और आ रही है, इसलिए हम लोगों का हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है जिसके साथ हम लोग मैच करेंगे, देखिए उसके साथ कोई एरर नहीं आ रहा है, जिसके साथ मैच नहीं हो रहा उसके साथ एरर आ रहा है। क्लियर होगी आपको बात कि यहाँ पे मैंने नीचे BS कर दिया, ऊपर मेरा BC है, इसलिए यहाँ पे देखें एरर्स मेरा आ रहे हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगी। फिर भी कोई में क्यूरी हो, कोई डाउट तो ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक ले इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।